बिल्कुल अलग दुनिया बना दी आपने। ये जो चीज़ देख रहे हैं, यहाँ बैठ कर के मुझे लगता है कि अगर कोई सोचना चाहे तो शांति और अशांति उसके मन में दोनों चीज़ें वो जिस तरह से वो सोचे उसको लेकर के जा सकता है। ये ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਵਿੰਸੈਂਟ ਵੈਨ ਗੋ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੰਸੈਂਟ ਵੈਨ ਗੋ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਵਿੰਸੈਂਟ ਵੈਨ ਗੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗੂਗਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਇਓ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਸਾਨ। उन्हें 2-3 चीज़ें ट्राई की, लेकिन आर्ट वाज ऑलवेज समथिंग उनको करना ही था। तो क्योंकि उनके पास खुद के पैसे नहीं थे लोगों को मॉडल को बनने के लिए या जगह को बुक करके पेंट करते जैसे हम अभी करते हैं, वो जो देखते थे उनको ही पेंट करते थे। और एक और चीज़ है, लोग जानते नहीं है इतना कि वो एक्चुअली कलर ब्लाइंड थे। हाँ, और उसके बावजूद उन्होंने ऐसे पेंटिंग्स बनाई है। उनको कलर को लेकर के वो नहीं जान सकते थे कि यहाँ ग्रीन है, रेड है। हाँ, तो फ्यू कलर्स उनको, जो कलर ब्लाइंड होते हैं उनको मालूम होगा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज अ फ्यू कलर्स, और वो भी कलर ब्लाइंड थे। तो जैसे कि उनका जूता हो गया, उनका बेडरूम हो गया, उनका बेडरूम के बाहर जो देख लिया वही सब पेंट करते थे। कैफ़े में जाते थे वो पेंट करते थे। तो और उनका क्या था ना, वो ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ में बहुत थे वो टाइम पे। ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਰਟ ਹੈਗਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਕੁਸ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਹਾਣੀ ਵਿੰਸੈਂਟ ਵੈਨ ਗੋ ਦੀ। ਵਿੰਸੈਂਟ ਵੈਨ ਗੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗੂਗਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਇਓ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਸਾਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਰਟ ਹੈਗਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਖੁਦ ਹੀ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲੀ, ਤੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਪਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਵਿੰਸੈਂਟ ਵੈਨ ਗੋ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੰਸੈਂਟ ਵੈਨ ਗੋ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੰਸੈਂਟ ਵੈਨ ਗੋ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬ ਨੇ, ਦਿਲਕਸ਼ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸ भी देंगे। जय, अगर विंसेंट वैन गो को देखते हैं, एक तो ये कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी आर्ट को हम देखें तो आँख टिक जाती है एक बार देखने के लिए, लेकिन जो कहानी विंसेंट वैन गो की खुद की भी है वो कह सकते हैं कि बेहद दिलचस्प और साथ ही सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि इंसान एक अपनी आर्ट के लिए किस हद तक जा सकता है। जी, तो थोड़ी सी शुरुआत उनकी कहानी से करेंगे। जी, तो विंसेंट वैन गो एक डच पेंटर थे। 1800s में उनका जन्म हुआ था, और उनकी फैमिली तो मतलब अमीर थी, लेकिन वो एक हम्बल आदमी के थे। तो उन्हें खुद का जर्नी अपने आप से, मतलब जैसे बोले कि उन्हें 2-3 चीज़ें ट्राई की, लेकिन आर्ट वाज ऑलवेज समथिंग उनको करना ही था। तो क्योंकि उनके पास खुद के पैसे नहीं थे लोगों को मॉडल को बनने के लिए या जगह को बुक करके पेंट करते जैसे हम अभी करते हैं, वो जो देखते थे उनको ही पेंट करते थे। तो जैसे कि उनका जूता हो गया, उनका बेडरूम हो गया, उनका बेडरूम के बाहर जो देख लिया वही सब पेंट करते थे। कैफ़े में जाते थे वो पेंट करते थे। तो और उनका क्या था ना, वो मेंटल स्ट्रेस में बहुत थे वो टाइम पे। तो उनका वो एक मेडिसिन भी लेते थे, और उसकी वजह से उन्होंने जो देखा वो एक आइकॉनिक पेंटिंग, वो स्टारी नाइट जो है उन्होंने वो पेंट किया था। बहुत ज़्यादा महंगी बिकी है। उनकी खाली एक ही एक्चुअली पेंटिंग बिकी हुई थी, क्योंकि उनके लाइफ टाइम में जो भी था वो टाइम पे उन्होंने कुछ बिका नहीं था। अभी जो है कि इतने सालों बाद मतलब उनका आर्ट ऐसे देखा जाता है कि ये प्राइसलेस है, उसका कोई अमाउंट नहीं होता है उसके लिए, और कोई ख़रीद भी नहीं सकता है। तो अभी उनको वो उनकी आर्ट को हम लोगों को कैसे लेके आए, हम तो इसलिए हमने ये शो और ये एक्सपीरियंस बनाया कि लोग जाने कि उनका लाइफ कैसा था। उन्होंने अभी उनका अगर आप स्टोरी पढ़ोगे तो बहुत इंस्पायरिंग भी होता है, क्योंकि वो हर एक यूथ जो भी होता है ना, उनका लाइफ बहुत सिमिलर होता है। ये वो मेंटल स्ट्रेस के ऊपर जाते हैं, जैसे कि हर दिन उठ के क्या करना है लाइफ में,
पैसे बनाने हैं, रिच होना है, सबको वही आइडिया थॉट्स आते हैं। वो दिमाग में यही चीज़ सबके दिमाग में यही है, उनके दिमाग में भी यही था। तो बहुत रिलेटेबल लाइफ है उनका, जैसे कि क्योंकि हम कैसे बोलते हैं डाविंची हो गया, क्लेम्ट हो गया और दूसरे दूसरे पेंटर्स होते हैं, वो सब अलग सोचते थे। उनके पेंटिंग्स बिके हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशंस है, तो वो प्रोटेक्टेड आर्ट है। इनका कोई प्रोटेक्टेड आर्ट नहीं है, उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ऑब्वियसली एम्स्टर्डम में उनका म्यूज़ियम बना हुआ है, बट क्योंकि वो हम्बल बैकग्राउंड से आए थे और जो उन्होंने पेंटिंग की है वो ऑयल पेंटिंग्स के थ्रू, उनका जो ज़रिया था देखने का और एक्चुअली बनाने का, इसलिए हमने जो किया है, अगर आप इमर्सिव रूम देखेंगे, हाँ, तो इमर्सिव रूम देखेंगे उसमें हमने ट्राई किया है उनके पेंट ब्रश स्ट्रोक्स को दिखाना, क्योंकि वो बहुत आइकॉनिक थे। और अगर आप इधर भी देखोगे ये पेंटिंग में, तो ये उनके ब्रदर की ये उनके ब्रदर है, तो ये देखोगे कि वो कैसे उन्होंने पेंट यूज़ करके किया है, क्योंकि ये जैसे हम आमतौर पे देखते हैं जो पोर्ट्रेट्स बनाए जाते हैं उनके बीच में टच बिल्कुल अलग वो सब, ये जैसे इनका पेंट ब्रश स्ट्रोक्स है वो बहुत माना जाता है, बट इट्स वेरी नोन। एंड और एक और चीज़ है, लोग जानते नहीं है इतना कि वो एक्चुअली कलर ब्लाइंड थे। हाँ, और उसके बावजूद उन्होंने ऐसे पेंटिंग्स बनाई है। यानी कि उनको कलर को लेकर के वो नहीं जान सकते थे कि यहाँ ग्रीन है, रेड है। हाँ, तो फ्यू कलर्स उनको, जो कलर ब्लाइंड होते हैं उनको मालूम होगा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज अ फ्यू कलर्स, और वो भी कलर ब्लाइंड थे। तो बिल्कुल कहें कि उनकी कहानी बेहद दिलचस्प है, और बेहद दिलचस्प जो और आज टच अगर करती कोई है। सुनता है आज के समय के दौरान, तो वो यकीन मानना पहली बात तो मुश्किल है, और दूसरा ये है कि अगर आप उस तरह से जीना चाहो तो वो बंदे को पागल कर दे एकदम। हाँ, क्योंकि अभी देखा जाए तो मतलब क्या सोच के वो टाइम पे उन्होंने बनाया था, वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड एट दिस टाइम। आपने जिस तरह से डिस्प्ले किया, ये भी अपने आप में अगर कहें कि अजीब है कि देखते हैं अंदर, बाहर से जब कोई अंदर आएगा तो उसको वो महसूस ही नहीं कर सकता कि इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। ये इसका क्या फॉर्मेट था कि आपने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया कि इस रूम से अगर दूसरे रूम भी हम जाएंगे अभी तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अलग दुनिया में आप आ गए। जी, आइडिया क्या था ना कि हम पेंटिंग्स तो दिखा सकते हैं, उनकी स्टोरी बता सकते हैं, लेकिन और क्या दिखा सकते हैं। हमने जो सोचा, हमारे दिमाग में आया कि उनकी जो स्टारी नाइट वाली जो मोस्ट आइकॉनिक पेंटिंग है, उनको कैसे डिपिक्ट करे एक्सपीरियंस के थ्रू, हाउ डू यू लिव इट थ्रू दैट ऑल्सो, थ्रू आवर आइज। तो हमने क्या किया कि ऐसे ये रूम बना दिया, चारों ओर मिरर्ड वॉल्स है, और ये हैंग किया है, क्योंकि जब वो स्टारी नाइट पेंटिंग बना रहे थे वो टाइम पे, तो उन्होंने वो डिजिटलाइज करके वो मेडिसिनल हर्ब लिया था टू ट्रीट हिज मेंटल हेल्थ। तो उसकी वजह से उनका वो जो साइड इफ़ेक्ट्स था, उनको स्टार्स थोड़ा विविड और राउंड दिखता था। तो इसलिए आप ये देखोगे, हमने इसका डिजिटल वर्जन, AI वर्जन का भी ऐसे बोल के बनाया है, ताकि वो पोर्ट्रे हो, और ये स्टारी नाइट की तरह, मतलब स्टार्स की तरह इसको डिपिक्ट किया है। और ये एक्चुअली हमारा शो का एक सॉर्ट ऑफ हीरो बन गया है, क्योंकि लोगों को, कंटेंट क्रिएटर्स को, लोगों को यहाँ पे आके पिक्चर्स क्लिक करना, वीडियोस क्लिक करना बहुत ही अच्छा लग रहा है। किसी को बताएं, मेरे ख्याल में वो इस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा कुछ देखने को मिले। जी, क्योंकि इमर्सिव एक्सपीरियंस को कैसा, हमारा आइडिया जो है कि अपार्ट फ्रॉम ये जो आप देख रहे हो, जो प्रोजेक्टर्स के साथ जो पढ़ रहे हो, दूसरे एक्सपीरियंसेस भी देखे, दूसरा आर्ट फॉर्म्स या क्रिएटिव फॉर्म्स भी हम ट्राई करें लोगों को दिखाना, एंड एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट टेक ऑन इट। अलग दुनिया बना दी आपने। ये जो चीज़ देख रहे हैं यहाँ बैठ कर के, मुझे लगता है कि अगर कोई सोचना चाहे तो शांति और अशांति उसके मन में, दोनों चीज़ें, वो जिस तरह से वो सोचे उसको लेकर के जा सकता है। इस रूम का कहें कि ये आइडिया शायद लगता है कि मेरे ख्याल में अभी तक कहीं देखने को नहीं मिला। जी, तो आइडिया एक्चुअली ये रूम का क्या है कि अगर आप, आवर आइडिया इज़, इंग्लिश में बताओ चलेगा, आवर आइडिया इज़ बेसिकली, ये रूम जो है, यू वांट टू इमर्स योरसेल्फ विद इन हिज आर्ट। तो हम पेंटिंग्स तो 2D में देखते हैं, ये ऐसा फीलिंग है कि आप उसके पेंटिंग के अंदर है, तो वो फीलिंग लाना चाहते थे हम, कि अगर आप देखोगे ये सारे चारों वॉल्स और फ्लोर्स की हमने उसकी पेंटिंग्स एनिमेट की है, डिजिटल की है, और ऐसे लगेगा कि आप उसका सीन देख रहे हो जो वो टाइम पे उन्होंने देखा था, सोचा होगा, देखा होगा। हम वो सिचुएशन को बाहर लाना चाहते थे, इसीलिए हमने ये ऐसे बनाया है कि आप
ऐसे उसके पेंटिंग के अंदर लिव कर रहे हैं। ये तो कहने का मतलब एक तरह से शायद ऐसा ट्रिब्यूट है कि जो लोग तो जानते हैं और जो आएंगे जो उनके बारे में जानेंगे असल मायनों में, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिस तरह से इनकी अपनी ज़िंदगी रही, और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं कमाया शायद, क्योंकि नहीं आज कमाया। बेशक इस चीज़ को देखें अपने लिए तो कुछ भी नहीं है उनके। नहीं नहीं, कुछ नहीं कमाया, इसलिए मैं बोला था वो उनके वो हम्बल बैकग्राउंड से थे, डाइड एज अ पुअर मैन, सोल्ड ओनली वन पेंटिंग। और एट द एंड ऐसे नहीं कि वो टाइम पे शायद उसके आर्ट को इतना अप्रिसिएशन नहीं मिला, बट अभी देखा जाए उस जो उन्होंने बनाया था, जो सिचुएशन में बनाया था, उनकी जो मानसिक स्थिति थी, जो उन्हें देखा था और कैसे बिना पैसे के उन्होंने पेंट किया था, वो स्टोरी इज इट सॉर्ट ऑफ ऑल्सो मेक्स पीपल अंडरस्टैंड कि लेस इज़ मोर। जितना ऐसे नहीं कि हम जिस पीछे के भागते रहते हैं कि भाई वो मिलेगा तो अच्छा रहेगा, वो और मिलेगा तो अच्छा रहेगा, वो जितना उनको इनके पास था उन्होंने ये बनाया और आज जाके देखो कि प्राइसलेस बन गया। वो टाइम पे किसी को उसकी वैल्यू पता नहीं थी, लेकिन देयर इज़, कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। उनके दिमाग में वो हमेशा चल रहा था, यू नो। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇहद ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਦਿਲਚਸਪ ਨਾ ਦਿਖਾ ਪਾਈਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਸੈਂਟ ਵੈਨ ਗੋ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਡੀਪਲੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਆਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜੀ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਦੇਖੋ, 1000 ਕਰੋੜ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਚੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਬੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਿੰਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਖਸਾਨ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।